गुड इवनिंग क्लास 11th चैप्टर की एंड एक्सरसाइज की बारी आ गई है। चैप्टर एंड एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन निकालते हैं। क्लास 11th में आपका जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके क्वेश्चंस करेंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है तो पहले 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, ठीक है। कल थोड़े और ज़्यादा कर लेंगे, ऐसे ही ख़त्म कर पाएंगे क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। आवाज़ भी इतनी नहीं आ रही होगी, फिर भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बताइए कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, जब भी मोल की बात आएगी और मास निकालना है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल मास निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का, Na इलेक्ट्रॉन्स का। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na की वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना। तो अब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो क्या आ जाएगा, 1 मोल के जितने भी 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास आ जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट बोल रहा है Na ही है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है और उनका क्या बताना है, उनका चार्ज बताना है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। एक इलेक्ट्रॉन में जितने चार्ज और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी Na जो है उन Na पार्टिकल्स है और एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है इतने तो इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर टोटल मास आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन आपका बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए 1 मोल ऑफ मीथेन में। एक मोल मीथेन दे दी, एक मोल दे दी, दैट मीन्स 23। इतने क्या हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही कितने हैं, कितने पार्टिकल हो गए Na मोल के अंदर। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, इतने पार्टिकल होते हैं, Na पार्टिकल होते हैं, ठीक है। बार बार नंबर मत लिखो, Na से रिप्रेजेंट कर रहा हूं पार्टिकल्स को। तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इतने ही होंगे, Na के अंदर इतने ही क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फिर उसके बाद टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 दे रखी है, ठीक है। 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 दे रखी है। इसके अंदर आपको बताना है टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो पहले तो टोटल नंबर बताना है। नंबर कैसे बताएंगे, ये जो है 7 मिलीग्राम इसको पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। भाई ये हमें जो पता है वो ये पता है कि 1 मोल का मतलब होता है कि जो ग्राम में मास है और जो मोलर मास उसको डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो ये इसने मास दे दिया, मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में चेंज करो 10⁻³ ठीक है। ये ग्राम में चेंज हो गया। कार्बन 14 दे रखा है C14 तो उसका मोलर मास होगा ये। अब उसने बोल रखा है इसका क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 मोल आ गया, कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो आ गए, फिर उसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये छोटा सा पार्ट पहला दे रखा है। उसके बाद बोल रखा है नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर तो आ गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। पहले आपको मोल निकालना है, फिर उसके बाद पार्टिकल निकालने हैं, फिर उसके बाद जो भी आपको पूछ रखा है
मास पूछ रखा है, चार्ज पूछ रखा है, उसको एक वाले से मल्टीप्लाई कर दो। जो एक मास होगा न्यूट्रॉन का वो इसमें दे रखा है वैल्यू, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो ये है कि टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रखे हैं, पहले तो दे रखा है 34 मिलीग्राम यानी 10 की पावर -3। NH3 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है प्लस हाइड्रोजन के 3 यानी 17। इसको 17 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको पार्टिकल बनाना है भाई, इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स ही तो बनाने हैं, तभी तो क्या आएगा टोटल नंबर। उसने पहले टोटल नंबर पूछा है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसने क्या पूछा है टोटल मास, फिर उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा ये आंसर आ जाएंगे। और नीचे लिख रखा है अगर चेंज करेंगे टेम्परेचर प्रेशर में तो क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर है, नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। जितने पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है वो तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपने पहली वाली वीडियोस देख रखी है तो कुछ भी नहीं है इनके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन हो, सेकंड क्वेश्चन हो, थर्ड क्वेश्चन हो, फोर्थ क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देखा है, सारी चीजों को फॉलो किया है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बुरा हाल रखा है जुकाम से। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बताओ। मैं एक करा देता हूं, 6 13 ये दे रखा है, इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर एंड प्रोटॉन का नंबर। प्रोटॉन का नंबर तो जो ये लिखा होता है यही होता है, तो ये तो 6 हो गया। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आ गया 7, तो इसका आंसर आ गया ये। आगे वाले तुम खुद कर लेना, सब में लिखा हुआ है, कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंबल दे रखा है, सिंबल बताइए। देखो Z की वैल्यू दे रखी है 17 और A की वैल्यू दे रखी है 35, तो 17 नीचे पैरों में लिखा जाएगा और हेड पर लिखा जाएगा 35। ये देख लेना पीरियोडिक टेबल में कौन सा होता है, क्लोरीन का होता है ये, वैसे क्लोरीन आएगा X की जगह और ऐसे लिखा जाता है क्लोरीन, ठीक है। हो गया क्वेश्चन भी, ऐसे ही सारे हैं, किसको कहाँ लिखना है ये पता होना चाहिए, तो सिंबल आपको लिखना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है कि लैम्डा दे रखा है आपको 580 नैनोमीटर, ये दे रखा है, ये लैम्डा की वैल्यू दे दी। अच्छा, फिर उसके बाद पूछा है फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर बताइए ऑफ द येलो लाइट। वेव नंबर बताओ और फ्रीक्वेंसी बताओ। देखो एक फॉर्मूला याद है आपको, C = म्यू लैम्डा, ये होता है, ये आपको वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होती है। इसकी जो यूनिट थी फ्रीक्वेंसी की वो पर सेकंड होती है। लैम्डा जो दे रखा है वो क्या है 580 नैनोमीटर दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ मीटर में है ना यूनिट, तो यहाँ पे मीटर बनानी पड़ेगी, इसलिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसने यही पूछा है, फ्रीक्वेंसी बताना है और वेव नंबर बताना है। वेव नंबर के लिए तो कुछ नहीं करना, 1/λ कर देना, क्या आ जाएगा वेव नंबर आ जाएगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। बच्चों वाली चीजें है ज्यादा, पर ये है क्वेश्चन का नंबर ज्यादा है, 67 के अराउंड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करते रहो, 10-10 भी करोगे रोज तो भी हो जाएगा, है ना। कौन से क्वेश्चन पे था मैं, 6th पे। एनर्जी बतानी है फोटोन की, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला था एक E = hμ, ये था ना। हाँ, तो इसमें
एक में तो फ्रीक्वेंसी दे ही रखी है फर्स्ट पार्ट में, म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। एच की वैल्यू रखना और ये वैल्यू रख देना, एनर्जी आ जाएगी। सेकंड पार्ट इसका, इसके अंदर वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 0.50 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में चेंज करो, सबको एसआई यूनिट में करोगे चेंज, तभी आंसर मैच होंगे। 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम होता है मीटर के अंदर। तो अब इसको फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, म्यू की जगह c/लैम्डा आ जाएगा, ये एनर्जी होती है। h की वैल्यू तुम्हें पता है, c की वैल्यू तुम्हें पता है, लैम्डा ये दे रखा, एनर्जी आ जाएगी। ये आपका सेकंड पार्ट था 6th का। 7th क्वेश्चन पे चले। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन बोल रखा है उस पीरियड, एक वेव, आपको फ्रीक्वेंसी बताना है, वेव नंबर बताना है, वेवलेंथ, सारी चीज निकालनी है। क्या क्या निकालना है? म्यू भी निकालना है, लैम्डा भी निकालना है, और ये भी निकालना है वेव नंबर। ठीक है। और आपको दे क्या रखा है? आपको पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। अब देखो, पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक है। तो ये इसने सेकंड में दे दिया, तो इसको हम अगर क्या करें, इसको 1/2 × 10⁻⁻10 कर दे तो क्या हो जाएगा? ये सेकंड वहां जाके क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स, यानी कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी आ गई तो आपको c = म्यू लैम्डा, म्यू की वैल्यू यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि c की वैल्यू तुम्हें पता है। लैम्डा की वैल्यू जो निकलेगी उसको 1/λ कर देना, तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? म्यू बार की वैल्यू, यानी वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी। खत्म क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं। ये क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं। क्या बताना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं, जिसके अंदर अगर एक फोटोन की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ है वो प्रोवाइड करती है 1 जूल ऑफ एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू दे दी 1 जूल, लैम्डा दे दिया 4000 पिकोमीटर। ठीक है। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ फोटोन्स का क्वेश्चन है, तो पहले तो एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे hc/लैम्डा से। लैम्डा दे रखा है, c की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, तो ये क्या आ जाएगी? एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। अब टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है? 1 जूल। अब टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दे अगर हम एक फोटोन की एनर्जी से, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन के इक्वल। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, कभी भी टोटल एनर्जी दे रखी हो या बहुत बड़ा जो अमाउंट है, भाई इतना अमाउंट आता है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी चीज के निकालने हो, तो टोटल के अंदर से एक का डिवाइड कर देना, आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। तो E की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी उसको 1 से डिवाइड कर देना, और इनको सबको जूल वाली यूनिट्स में लेना। ये पिकोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर के अंदर। ठीक है। C की भी वैल्यू जो है आपको उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी। आ गया समझ? ये क्वेश्चन था 7। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है? 8th क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद वेव। ये हो तो गया, हाँ ये 8th क्वेश्चन था, टाइम पीरियड वाला 7 था, हो गया होगी। फोटोन ऑफ वेवलेंथ, एक फोटोन है उसकी लैम्डा वैल्यू दे रखी है, लैम्डा वैल्यू दे दी 4 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है। वो स्ट्राइक करता है, और वर्क फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है ये वर्क फंक्शन दे रखा है। एक्चुअली ये किस चीज का क्वेश्चन है अभी समझाता हूं। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था, मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर आप एनर्जी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और जो उसका फॉर्मूला आया था वो ये आया था कि एक h/μ0 एनर्जी तो इसको बाहर निकालने में लगेगी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बताया था। अब E की वैल्यू तो उसने दे दी, क्यों? उसने लैम्डा दे दिया, E =
hc/λ से क्या निकाल लेंगे, एनर्जी, कितनी एनर्जी दी तुमने, ये आ जाएगी मान लो एक्स वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्क फंक्शन उसने दे रखा है 2.13, अगर x माइनस कर देंगे 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहला इसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और फिर उसने उसके बाद पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अगर ये आपको पता है तो फोटोन का मास आप जानते हैं, v की वैल्यू निकाल लेना, काइनेटिक एनर्जी के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय m और ये अंडर रूट, ये फॉर्मूला यूज होगा और आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आयनाइजेशन का, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप अगर आप साथ साथ उतार रहे हैं किसी चीज का सॉल्यूशन तो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना, उससे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी 242 नैनोमीटर। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी दे दी उसने, और ये बोला है कि ये सफिशिएंट है, इतनी एनर्जी अगर मैं देता हूं तो वो आयनाइज कर देती है, किसको आयनाइज कर देती है, सोडियम एटम को। सोडियम एटम को आयनाइज करने का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और ये सोडियम का +1 बन जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा रह गया, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमने एनर्जी डाली, ये एनर्जी ये इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। लैम्डा वैल्यू रखो, ये दोनों कांस्टेंट, इनकी वैल्यू रखो, ई की एनर्जी ई की वैल्यू आ जाएगी। ई हमने कितनी दी इसको आयनाइज करने के लिए, वही पूछ रखा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी उसमें है नहीं, तो इतनी ही एनर्जी दी है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अगर हम 10th क्वेश्चन जो है, अगर हम क्या करते हैं, किसी एटम के ऊपर इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी डालते हैं जो कि वो आयनाइज कर दे उसको, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम की, ठीक है। तो बस ये है E=hc/λ, निकाल लेना। बाकी के क्वेश्चंस भी मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। थैंक यू सो मच।